औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। आज मुल्क की जो है वो सियासी सूरत हाल और थोड़ा सा चूँकि हमारा जो चैनल है वो इकॉनमी और टैक्स से रिलेटेड है और उस जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी को आज हम फिर जो है वो अपना मौज़ूए बहस बनाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने बजट पास हो गया है, सारा कुछ हो गया, अब यकम से जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। सदर को साइन के लिए भिजवा दिया गया है जो फाइनेंस बिल है, ताकि उस पर सदर साइन कर दे और एक्ट के तौर पे जो है वो नाफज हो जाए। उसके असरात भी कल परसों से आना शुरू हो जाएंगे और उसमें रियल स्टेट सेक्टर पे भी टैक्सेशन की गई है। इसी तरह जो है वो मोबाइल फ़ोन महंगे किए गए हैं। ये सारी डिटेल तो खैर आपके पास आ गई है, ये एक ऐसे ही जो है आपको एक ओवरव्यू दे रहे थे। लेकिन इससे जुड़ी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रियल स्टेट सेक्टर पहले ही दबाव का शिकार है। अभी जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के साथ साथ कल FBR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो सीमेंट सेक्टर है, जो रियल स्टेट सेक्टर में सबसे जो है वो अहम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसके लिए जो है वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लाजमी करार दे दिया है। उनका ये ख्याल है कि सीमेंट सेक्टर में अरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, उस टैक्स चोरी को प्लग इन करने के लिए जो है ये सिस्टम जो है वो नाफिज किया जा रहा है। और उस सिस्टम के तहत गवर्नमेंट ने ये लाजमी करार दे दिया है सीमेंट सेक्टर के लिए कि कोई भी सीमेंट की बोरी टैक्स स्टैंप के बगैर मार्केट में फ़रोख्त नहीं होगी, और अगर कोई सीमेंट की बोरी मार्केट में टैक्स स्टैंप के बगैर फ़रोख्त होगी तो उसको जो है वो कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा और बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और ये FBR की लाइसेंस याफ्ता कंपनी है, वो कंपनी जो है वो ये टैक्स स्टैंप लगाएगी और इन सीमेंट फैक्ट्रियों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो नस्ब करेगी। इन सीमेंट फैक्ट्रियों से, इनकी प्रोडक्शन साइट से, इंपोर्ट स्टेशन से सीमेंट की कोई बोरी बगैर टैक्स स्टैंप के नहीं निकल सकेगी। टैक्स स्टैंप लगेगी तो वो बोरी बाहर निकलेगी और फिर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त होगी। उससे डेफिनेटली जो है वो जहाँ टैक्स चोरी रुकेगी उससे लग ये रहा है कि सीमेंट सेक्टर में मज़ीद दबाव आएगा और सीमेंट की कीमतें जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाएंगी। एक तो ये थी, और दूसरी बात ये है कि ये भी मुल्क की इक़्तिसादी उसके साथ सूरत हाल के साथ लिंक है कि लग ये रहा है कि हुकूमत जैसे जैसे जो है वो थोड़ा से अपने पाँव जमा रही है, तो वो एक तो कप्तान के जो चीज़ें हैं, जो उनका बयानिया था कि वो बहुत ईमानदार है, बहुत चीज़ें हैं, सादक व अमीन का सर्टिफिकेट याफ्ता है, तो वो ऐसा ऐसा खुल रही हैं। तोशा खाना के पै दर पै केस सामने आ रहे हैं। 250% जो है वो कप्तान की दौलत में इजाफा हुआ है। उस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब आमदन के ज़राए कोई नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो फिर ये 250% दौलत में जो है वो इजाफा कैसे हो गया है। ख़ातून अव्वल के हवाले से बातें आ रही हैं और जो दावा किया जा रहा है फरागोगी के हवाले से बातें आ रही हैं। अब तो जो है वो ख़ातून अव्वल के जो साबका शौहर से बच्चे हैं उनके बारे में भी जो है वो बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। फिर जो है वो 2700 अरब रुपए के जो है वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स सामने आए हैं जो कि खुफिया है, जिसको जो है वो ज़ाहिर जो है वो नहीं किया गया था, उस पर बातचीत हो रही है। अभी जो 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं वो ये है कि वजारत मौसमियाती तब्दीली की तरफ से एक लेटर लिखा गया है एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें ये कहा गया है कि जो कप्तान जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट ले रहा है वो है 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट 3 साल तकरीबन हो गए हैं उसको शुरू हुए हुए और अभी तक उसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अब उस प्रोजेक्ट का जो है वो स्पेशल ऑडिट कराने का फ़ैसला किया है। उसके लिए जो है वो एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया और उसमें बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट ने 2023 में मुकम्मल होना है, लेकिन अभी तक इसका जो है वो ऑडिट नहीं हुआ, तो लिहाजा इसका ऑडिट किया जाए और ये देखा जाए और इस बात को इंश्योर बनाया जाए कि ताकि जो इस प्रोग्राम के तहत जो फंड्स हैं उसकी जो एलोकेशन है, उसकी जो तकसीम है और उसका जो इस्तेमाल है, उसको जो है वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट जो है वो बनाया जाए। तो और साथ में ये भी कहा गया है कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ भी जो है वो शेयर की जाए। एक तो ये लग रहा है कि बराह रास्त जो है ना ये कप्तान के गिर्द जो है वो घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से कप्तान भी जो है वो भी घेर जो है वो लगाते जा रहे हैं। और लग ये रहा है कि अब कप्तान जो है और उसकी जमात जो है वो इदारों के सामने जो है वो खुल के आ गई है, और अब तो जो है वो बाकायदा नाम लिया जाता है। पहले तो इदारों के और इदारों के अफसरान तो दूर की बात है, इदारों का नाम लेना भी जो है वो
एक जुर्म तस्वर किया जाता था और नपे तुले अल्फाज में, बड़ा ढके छुपे अल्फाज में जो है वो बात की जाती थी। अब तो इदारों के अफसरान का नाम लिया जाता है। यास्मीन राशिद के बयानात आपके सामने हैं, जिस तरह जो है वो लाहौर के जो है वो ब्रिगेडियर का नाम लिया जा रहा है, फिर ये कहा जा रहा है कि उनको जो है वो कोर्ट में जो है वो सू किया जाएगा। कप्तान ने जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो खुल के आपके सामने जो है वो नाम लिया था। इलेक्शन कमीशन को जो है वो मतून किया जा रहा है, दबाव बढ़ाया जा रहा है। अगरचे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि खान जो है, चूँकि उनका पार्टी गैर मुल्की फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला वो महफूज हुआ हुआ है और उसमें शायद उनको यकीन की हद तक जो है वो ये उनको है कि वो फैसला जो है वो इनके ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के जो है वो बहुत सारे सबूत इनके पास हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा एक माहौल बना दिया जाए, ऐसा प्रेशर कर दिया जाए कि उस फैसले पर असरअंदाज हुआ जाए कि कम अज़ कम इनकी पार्टी बैन ना हो, इनके ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला ना आए कि इनकी सियासत का जो है वो कोई जनाजा निकल जाए। तो ये बैन कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए कि जिसमें जो है वो विन विन सिचुएशन हो जाए। ये भी जो है वो अपने जो है वो सियासत उस पर करते रहें और अपोजिशन भी उस पर सियासत करती रहे। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस वक्त जो मामला बना हुआ है वो इदारे और जो है वो सियासतदान जो है वो एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। ख़ासकर कप्तान और कप्तान के साथी इस वक्त खुलकर जो है वो रियासती इदारों और उनके जो है वो ज़िम्मेदारान पर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। और बल्कि कल जो वर्कर कन्वेंशन हुआ है, इमरान खान ने इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया है, उसमें तो इससे भी दो हाथ आगे जाके बात ये वो तो खुल के बात कर दी है कि कारकुनों ने उधर से जो है वो इस बात का जो है वो कहा है कि जी हम जो है वो टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार हैं। हम ये मतलब एक लिहाज से एक ऐसा माहौल बन रहा है कि शायद वो सोच रहे हैं कि तुर्की जैसा माहौल बनेगा, या शायद कोई बगावत का माहौल बनने जा रहा है, या कोई ऐसा कोई होने जा रहा है। को उस पर कप्तान ने कहा नहीं, अभी टैंकों के आगे लेटने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो है वो हमें ख़वातीन को आगे लाना है। यानी कि उन्होंने अभी ये किया कि इसका मतलब है कि अभी ज़रूरत नहीं है, कि खान के भी जहन में ये है कि अगर ये ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इस हद तक भी जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो बहुत जो है वो सिचुएशन ख़तरनाक हो जाए। फिर अभी साबिक़ DGI जो है उनका भी जो है वो एक तकरीब से ख़िताब जो है वो अब्बासी साहब का आया है, उसमें उन्होंने कह दिया, उसमें उन्होंने अब ये मासूमाना अंदाज में कह दिया है या उनके मुँह से ये निकल गया, उन्होंने तो खान के सारा जो है वो 22 साल जो उनकी जद्दोजहद का बयानिया है उसको जो है वो ज़ीरो करके रख दिया। उन्होंने तो ओपनली आके बता दिया है कि जी जो है थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे जो है वो, यानी उन्होंने अपनी तरफ उस वक्त चूँकि वो DGI सही थे कि उन्होंने कहा कि जी हमने जो है ना ये इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे जो है वो आजमाने की जो है वो हमने फ़ैसला किया कि भाई ये हमें लगता था कि ये उनसे बेहतर है, तो हमने इनको जो है वो किया। मतलब उन्होंने इस बात को स्टेप लगा दी कि जो अपोजिशन उस वक्त की जो अपोजिशन थी, जो नून लीग और उसके अतादी जो कहते थे कि कप्तान जो है ये सिलेक्टेड है, ये इलेक्शन जो है ये चोरी किया गया है, RTS सिस्टम को बिठाया गया है, यानी कि उस वक्त की अपोजिशन इदारों को जो है वो मतून करती थी, उन पर इल्ज़ामात लगाती थी। और मौजूदा कप्तान जो इस वक्त अपोजिशन में है और जब ये हुकूमत में थे तो ये उनका दिफा किया करते थे और ये कहा करते थे कि ये पहली मरतबा जो है वो इदारे न्यूट्रल हुए हैं, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है तो इस वजह से ये कर रहे हैं। तो आज जो है ये कप्तान अपने उसी बयानिए से जो है वो दोबारा से जो है वो यू टर्न लेके आज कप्तान ने अपनी तोपों का रुख उन्हीं लोगों की तरफ किया हुआ है जिनकी तरफ कल जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी इत्यादि उस वक़्त की जो अपोजिशनरी जमातें थी वो जो है वो उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया करती थी। तो ये जो साइन है ये लग ये रहा है कि पॉलिटिकली आगे चल के जो है वो मज़ीद जो है वो हालात जो है वो तशद्दुद की तरफ जाएंगे। और शेख रशीद तो बार बार उनके सर पे तो शायद खून सवार है, वो तो कोई पिछले कोई 6-7 साल से मुसलसल खून 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 खून, जलाओ गिराओ, मार दो, जला दो, आग लगा दो, बस उनकी ज़ुबान पे तो एक ही यही चीज़ है। अभी जो है वो ज़िमनी इंतखाबात को लेके फिर उन्होंने ये जो है ना ये एक दुरफितनी छोड़ दी है कि अगर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में कोई ऐसा होने की कोशिश हुई तो ये ज़िमनी इंतखाबात खूनी होंगे। कि मसलन नहीं समझ आती कि वो ये चाहते क्या हैं कि इस मुल्क को क्यों जो है वो अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं कि जी वो बार इस बात को कहते हैं कि खूनी होंगे, खून से हट के जो है वो बात नहीं कर रहे। और साथ में जो है वो अब शायद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अपनी जो है वो लाइन जो है वो दोबारा से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो अभी जो लास्ट उन्होंने जिसमें ये उन्होंने कहा कि जी ज़िमनी इंतखाबात खूनी हो सकते हैं अगर जो है उसमें कोई ऐसी करने की कोशिश की, तो साथ ही उन्होंने कहा कि जी मुझे फ़ौज ने कुछ नहीं कहा, मुझे फ़ौज ने कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैं यानी कि उन्होंने ये तासर दिया कि मैं अभी भी जो है वो गेट नंबर 4 के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे मामलात उन्हीं के साथ हैं। तो लिहाजा हमारे सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी होगी,
ऐसा नहीं रवैया अपनाना चाहिए कि इलेक्शन हो या कोई और मामला हो या अदालती फ़ैसला हो, अगर उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए, उनके हक़ में नताइज आ जाए इलेक्शन के, फिर तो इलेक्शन साफ़ व शफाफ हैं, फिर तो इदारे भी गैर जानबदार हैं, फिर तो रियासत भी गैर जानबदार है। लेकिन अगर नताइज इलेक्शन के उनके ख़िलाफ़ आ जाएँ या अदालत से फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर ना अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता, फिर इदारे भी जो है वो उनमें भी गद्दार लोग शामिल हैं, इदारों की मुदाखलत भी शामिल है, फिर जो है वो रियासत भी जो है वो अल्लाह न जो है वो रियासत भी जो है वो इन गलत जो है वो कामों में जो है वो शामिल है। तो ये रवश जो है वो तर्क करके ज़िम्मेदाराना जो है वो रवैया जो है वो सियासतदानों को अपनाना होगा। और बार बार हम अपने हर व्लॉग में ये बात कहते हैं कि बराए मेहरबानी कौमी यकजहती की तरफ जो है वो कौम को लेके जाएं, कौम को जोड़ें, तकसीम दर तकसीम नफ़रतों के बीज बोने के अमल को जो है वो ख़त्म किया जाए।